नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराओं को पढ़ेंगे और सहायक सामग्री से हम सभी पहले छोटे क्वेश्चंस को लेंगे, लघु क्वेश्चंस को, उसके बाद हम दीर्घ प्रश्नों पर बात करेंगे। तो हम लेते हैं स्मरणीय बिंदु इस पाठ 6 से। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। तो संत कवियों की रचनाएं हैं इस समय में। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों का मतलब क्या होता है, जो उनके संप्रदाय में से थे, यानी जो संत कवियों को फॉलो करते थे, उनके संप्रदाय में थे, उसको अनुयायी कहा जाता है। उन अनुयायियों की लिखी हुई जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अनुयायियों ने जो अपने संत कवियों के विषय में जीवनियाँ लिखी हैं, उसका इतिहासकार इस्तेमाल करते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य असमानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना था। पूरी उड़ीसा में जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, यानी कि शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी, तो जगन्नाथ का मतलब होता है जगत का नाथ, यानी पूरे जगत के नाथ, यानी संपूर्ण विश्व के स्वामी, विष्णु के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। तो 12वीं शताब्दी में उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ, जो कि विष्णु के स्वरूप है, उसके रूप में प्रस्तुत किया गया। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। एक प्रश्न पिछली बार ये भी आया था, 5वां प्रश्न जो है ये आपका, कि देवी की उपासना अधिकतर डैश से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। तो इस डैश में आपको 3-4 ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें से भरना था। तो यहाँ पे है सिंदूर। देवी की उपासना यानी पत्थर के ऊपर सिंदूर पोत दिया जाए, उसकी उपासना सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। तो अगर ये अपने स्मरणीय बिंदु को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको ये पेपर करना बहुत सरल हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास अब अधिक समय नहीं है, लंबी लंबी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते, तो आप सपोर्ट मटेरियल से भी पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो अब इस वीडियो को ध्यान से 2-3 बार सुन लीजिए, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बिंदु नंबर 6 पे चलते हैं। इस काल में बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौले बने रहे। यानी ब्राह्मण क्या थे, देवता और भक्तजनों के बीच में बिचौलिए थे। देवता और भक्तजनों का आपस में संबंध कराना, यानी उनके बीच में बातचीत कराना, उनके बीच में पूजा पाठ और विभिन्न क्रियाएं जो होती हैं, देवताओं को कैसे क्या जानना है, क्या करना है, तो भक्तजनों की सब समस्याओं को हल करना, जीवन से संबंधित प्रश्नों का जवाब देना, तो ये ब्राह्मण उनके बीच में बिचौलिए थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ था। भक्ति आंदोलन प्रारंभिक कब शुरू हुआ था? 6ठी शताब्दी में। अलवार कौन होते हैं? विष्णु भक्त। अलवार होते हैं विष्णु भक्त। और नयनार यानी शिव भक्त। अलवार यानी विष्णु भक्त, नयनार यानी शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। यानी 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन अलवार और नयनार के नेतृत्व में हुआ। इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। आगे आपके पास प्रश्न भी आएगा कि इन्होंने जाति के संबंध में क्या बोला। अलवारों और नयनारों ने जाति के संबंध में इनका क्या स्टैंड था, इनकी क्या विचारधारा थी। तो आप बोलोगे इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया, यानी इन्होंने स्त्रियों को बहुत इंपॉर्टेंस दी, उनको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। अंडाल एक स्त्री अलवार संत थी। ये नाम याद कर लीजिए, अंडाल। अलवार स्त्री संत का नाम आएगा आपके पास कि अलवार स्त्री संत का नाम बताइए, तो उत्तर होगा अंडाल। ठीक है। और अलवार कौन होते हैं? विष्णु भक्त, यानी कि एक फेमस विष्णु भक्त स्त्री, जो विष्णु भक्त थी, वो स्त्री थी, कौन है? अंडाल है। और अय्यमार करईकाल एक नयनार स्त्री संत थी। नयनार यानी शिव भक्त। एक स्त्री शिव भक्त कौन है? अम्मैयार करईकाल। नलीरादि वय प्रबंधम अलवार संतों का मुख्य संकलन है। तो अलवार संतों की ये मुख्य बुक है। जैसे आप बोलते हो ना, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी है, उसकी इसी तरह ये वाला जो आपका ग्रंथ है, ये जो संतों का मुख्य अलवार संतों का यानी विष्णु संतों का संकलन है। नलीरादि वय प्रबंधम, इसमें सभी विष्णु संतों का संकलन है। विष्णु संतों के विषय में इसमें आपको मिल जाएगा। ये 1-1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। इस ग्रंथ को तमिल में पंचम वेद का स्थान प्राप्त है। तो तमिल में ये लिखा गया है और उसको पंचम वेद, जैसे 4 वेद हमारे कहे जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसी तरह इसको 5वां वेद कहा गया है। नलीरादि वय प्रबंधम। नलीरादि वय प्रबंधम अलवार संतों का मुख्य संकलन है और उसको तमिल में पंचम वेद का स्थान प्राप्त है। तो तमिल भाषा में भी है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं।
कौन कौन से दो मुख्य वर्ग हैं? एक है सगुन। सगुन कौन होते हैं? शिव, विष्णु और उनके अवतार और देवियों की आराधना, ये सगुन है, जहाँ पर हम इंसान एक आकार मान लेते हैं देवी देवताओं का। शिव का एक आकार है, विष्णु के एक आकार है, उनके अवतार जो हुए विष्णु के, राम अवतार, कृष्ण अवतार, वो सब उनमें ईश्वर को एक अवतार के रूप में, एक आकार के रूप में यानी फॉर्म के रूप में देखा गया। उनका एक रूप है, एक उनका रंग है, उनके कुछ गुण हैं। देवियों को भी हम देखते हैं, नवरात्रि 9 देवियाँ होती हैं और देवियाँ 64 देवियाँ, शक्तियाँ, इन सब का एक रूप होता है। लेकिन निर्गुण क्या होता है? जहाँ पे आप ईश्वर को निर्गुण मानो यानी निराकार मानो, उनका कोई आकार नहीं है, वो सब जगह व्याप्त है, अमूर्त है, उनकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती, वो निराकार है, ईश्वर की उपासना की जाती है। तो आपसे पूछा जाता है सगुण क्या है, निर्गुण क्या है? तो सगुण में आप ये बता देंगे जहाँ पे प्रभु का एक आकार होता है, और निर्गुण जहाँ पे प्रभु का कोई आकार नहीं है, अमूर्त है। नोवा पॉइंट, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। तो अभी 12वीं शताब्दी है, इससे पीछे आपने 6ठी शताब्दी में पढ़ा था कि 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन विष्णु भक्त और शिव भक्तों में ने करा, अल्वारो नयनार। अब हम करें 12वीं शताब्दी में, बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया 12वीं शताब्दी में नवीन आंदोलन। इसे वीर शैव या लिंगायत आंदोलन कहते हैं। तो इसे कहते हैं वीर शैव या लिंगायत। आप ये याद रखें, ये प्रश्न कई बार आता है, लिंगायत किसे कहते हैं? वीर शैव या लिंगायत आंदोलन कहते हैं, जिसे बासवन्ना ने, ब्राह्मण ने नेतृत्व किया। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया। तो उन्होंने क्वेश्चन किया पूर्ण जन्म को, कि पूर्व जन्म, फिर से जन्म होते नहीं होते, पुनर्जन्म कि फिर से जन्म होता नहीं होता, इस पर क्वेश्चन लगाया उन्होंने। वयस्क और विधवा विवाह को उन्होंने मान्यता प्रदान करी। तो आपसे पूछा जाएगा लिंगायत आंदोलन में क्या क्या उसकी प्रमुख विचारधारा थी, तो आप बोलोगे पुनर्जन्म के सिद्धांत पे वो प्रश्न लगाते हैं। वयस्क यानी बड़े जो लोग होते हैं, 18 से ऊपर को हम वयस्क मानते हैं, वयस्क और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करी। इन्होंने बोला वयस्कों का विवाह होना चाहिए यानी बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और विधवा विवाह को उन्होंने मान्यता दी यानी विधवा को पुनः विवाह करने का अधिकार है। ये शिव की अवधारणा लिंग के रूप में करते हैं। शिव की पूजा कैसे करते थे? लिंग के रूप में, यानी शिव की एक मूर्ति के रूप में भी पूजा होती है, उसमें नहीं, लिंग के रूप में की जाती थी। ठीक है, तो ये आपका आया लिंगायत या वीर शैव का, जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया था। सारा पॉइंट 9th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिमी कौन होते हैं? जिमी वे लोग होते हैं जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई वो लोग थे जो उद्घटित धर्म को मानने वाले लोग होते थे। 11वां है जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। इस्लाम धर्म को जिन्होंने कबूल किया उन्होंने 5 बातें मानी। क्या 5 बातें थी इस्लाम धर्म को मानने वालों की? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पहली बात। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, तो दूत के लिए शाहद वर्ड भी यूज किया जाता है, उनके शाहद है। तीसरा, खैरात या जकात बांटनी चाहिए। खैरात यानी दान, जिसके लिए शब्द दिया जाता है, खैरात जकात बांटनी चाहिए। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। 5 बिंदु जिनके होंगे इस्लाम धर्म कबूल करने वाले इन 5 मुख्य बातों को मानते थे सैद्धांतिक रूप से। 12वां पॉइंट है 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। कब हो गई? 16th सेंचुरी तक आते आते। कहाँ पर है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन? ये भी एक प्रश्न आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करी। ये प्रश्न भी आ सकता है, भारत में चिश्ती संप्रदाय, जिसको सिलसिला भी बोला जाता है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में सिलसिला की शुरुआत किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। यह पीर मुरीद परंपरा पर आधारित था, यानी गुरु और शिष्य परंपरा पर आधारित था। इसमें खानका, पीर के रहने का स्थान काफ़ी महत्व था। खानका ये पूछा जाता है, खानका किसे कहते हैं? पीर के रहने के स्थान को खानका कहा जाता है, खानका कहा जाता है। तो ये भी सारा इंपॉर्टेंट है। 13th है बाशरा शरीयत को पसंद करने वाले सूफ़ी थे, बेशरा शरीयत अवहेलना करने वाली थे। तो आपका बेशरिया भी बोला जाता है इसको, और बाशरिया भी बोला जाता है। बाशरिया जो शरीयत को पसंद करते हैं, और बेशरिया जो शरीयत को पसंद नहीं करते। बेशरिया लोग शरीयत को नहीं पसंद करते थे, वो खानका का तिरस्कार करते थे। खानका वो जगह थी जहाँ पे पीर के रहने का स्थान था, और ये फ़कीरी का जीवन और रहस्यवाद का जीवन
बिताते थे बेशरिया लोग। और ये जो लोग थे ये संगठित, बाशरिया वाले लोग थे, संगठन में रहते थे, खानका में रहते थे अपने। ये लोग जो बेशरिया लोग थे ये निर्धनता में रहते थे, ब्रह्मचर्य में रहते थे। इनके जो, ये किसी के साथ नहीं रहते थे, अलग रहते थे। इनके इनके नाम होते थे कलंदर, मदारी, मलंग। और ये लोग अपने परिवार के साथ रहा करते थे। खानका इनका मेन केंद्र बिंदु होता था। ठीक है, ये बाशरिया और बेशरिया का डिफरेंस है। कबीर की बानी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। ये भी पूछा जाता है कबीर की बानी कहाँ कहाँ मिलती है, कबीर की बातें। तो कबीर बीजक में, कबीर ग्रंथावली में और आदि ग्रंथ साहिब में, जो कि गुरु नानक जी का सिखों का ग्रंथ है, आदि ग्रंथ साहिब, जहाँ पर सिख संप्रदाय जिनकी पूजा पाठ करता है उनके, इनको हम 10वें गुरु के बाद इनको ही गुरु मान लिया गया। कबीर ग्रंथावली, कबीर बीजक और आदि ग्रंथ साहब। अब हम करते हैं मीराबाई भक्ति परंपरा की। आपने 14th पॉइंट किया था, अब 15th पॉइंट है मीराबाई भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवित्री थी। इन्होंने भक्ति परंपरा में बड़ी सारी कविताएं लिखी हैं। इनके गुरु संत रविदास नीची जाति से। पूछा जाता है मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रविदास मीराबाई के गुरु थे और वो नीची जाति के थे। तो आप समझते हो कि भक्ति आंदोलन में जातियों का कोई प्रभाव नहीं था। मीराबाई क्षत्रिय थी, क्षत्राणी थी और इनके गुरु थे नीची जाति के रविदास जी। तो जाति प्रथा को भक्ति आंदोलन में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवार में मीरा प्रेरणा की स्रोत हैं। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंडा, चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए। ये पूछा जाता है चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंडा का निर्माण किसने कराया? चोलपुरम, इन सब के ये सारे शिव मंदिर हैं, इनका निर्माण चोल सम्राटों ने करवाया। चोल सम्राट परांतक प्रथम ने कवि, अप्सार, सवंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित कराई। तो यहाँ पे चोल सम्राट का नाम है परांतक प्रथम। इन्होंने शिव मंदिर में इनकी धातु प्रतिमाएं लगवाई। 18वां, नाथ जोगी सिद्ध जैसे धार्मिक नेता, नाथ जोगी सिद्ध जैसे धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बहार में थे। इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में लिखे। ये जो लोग थे नाथ जोगी, वो लोग, ये लोग, इन्होंने ब्राह्मणीय विचारधारा का अपोजिशन किया। ये उससे बाहर थे, ब्राह्मणी सांचे के बाहर थे, उनसे अलग थे। उन्होंने बल्कि चुनौती दी सत्ता को, वेदों की सत्ता को। और उन्होंने अपनी सब विचार आम भाषा में लिखे आम लोगों को, क्योंकि वेदों की भाषा अधिकतर संस्कृत थी जो लोगों को नहीं समझ आती थी। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उल्मा कौन होते थे? उल्मा वो होते थे जिनके मार्ग निर्देशन में मुसलमान शासक अपना कार्य करते थे। तो हमने पढ़ा है पीछे वाले पाठों में, मुगल साम्राज्य जहाँ था वो उल्मा के मार्ग निर्देशन में काम करा करते थे। उनसे आशा की जाती थी कि वे शासन में शरीयत के नियमों का पालन करवाएंगे। तो उल्मा का काम होता था शरीयत के नियमों का पालन करवाना मुसलमान शासकों द्वारा। ठीक है, ये मार्ग निर्देशन का काम करते थे। मलेच्छ प्रवासी समुदाय के लिए था। यह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे? मलेच्छ वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे, संस्कृत से भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो ये 20 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं जल्दी जल्दी इसमें क्या क्वेश्चंस हैं। इसको हम फास्ट लेते हैं क्योंकि आगे हमने इन क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। लिंगायत के किन्हीं 2 धार्मिक विश्वास और व्यवहारों का वर्णन कीजिए। अभी पीछे हमने लिंगायत शब्द पढ़ा था, वीरशैव आंदोलन पढ़ा था, बासवन्ना द्वारा शुरू किया गया। इनके क्या धार्मिक विश्वास थे और व्यवहार थे? ये श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे और मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते थे। श्राद्ध संस्कार नहीं मानते थे लेकिन मृतकों को दफनाते थे ये लोग। बेशरिया और बाशरिया अभी हमने डिटेल में पढ़ा। बेशरिया वो हैं जो शरिया को नहीं मानते, शरिया की अवहेलना करते। बाशरिया जो शरिया को मानते हैं। तो जो शरिया को मानते हैं वो खानका में रहते हैं, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो संगठित हैं। बेशरिया जो वो नहीं मानते हैं उनको, तो वो रहस्यवादी फ़कीर हैं, वो अपना ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे, वो निर्धनता का जीवन जीते थे। ये अलग अलग कई नामों से जाने जाते थे, कलंदर, मदारी, मलंग। ठीक है। उलमा कौन होते थे? इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते थे जो मुसलमान शासकों को बताते थे कि आपको शरीयत के हिसाब से कैसे शासन करना है। इस्लाम धर्म के ज्ञाता उलमा थे। सूफीवाद से क्या तात्पर्य है? सूफीवाद वो लोग होते थे जो रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ जिनका झुकाव होता था, जो रहस्यवाद में रहते थे और इनका झुकाव होता था किसकी तरफ में? वैराग्य की तरफ इनका झुकाव होता था। सूफी लोग ने कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की है।
कुरान और उसमें जो लिखा हुआ था सुन्ना में, उनकी उन्होंने आलोचना की। उन्होंने मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उसके आदेशों के पालन पर बल दिया सूफीवाद ने। तो रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ इनका ध्यान था। ठीक है, इन्होंने बोला पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बनाया, बताया, उनका अनुकरण करने का परामर्श दिया। बोला पैगंबर मोहम्मद साहब जो बोल रहे हैं उनका अनुकरण करें, कुरान और सुन्ना में जो लिखा है उसकी आलोचना करी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। इन्होंने खुद से कुरान की व्याख्या करी अपने निजी अनुभव के आधार पर। मुस्लिम संतों की दरगाह पर भक्त लोग क्यों आते थे? क्योंकि भक्त लोग इसलिए आते थे कि वहाँ पर ये मुस्लिम संत वो होते थे जो सूफीवाद में रहते हैं, जहाँ पर उन लोगों को लगता था कि उनकी कुछ इच्छाएं पूरी हो रही है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो वहाँ पर दरगाह में भक्त लोग आया करते थे, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, यही कामनाओं की और अपने पारलौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। खानका का परिचय दिए। सूफी लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे, जहाँ पे वो रहते थे उनको खानका कहा जाता था। उसके बाद हम आगे देखते हैं चिश्ती उपासना पद्धति के बारे में। आप कुछ बताइए। चिश्ती उपासना पद्धति आध्यात्मिक आशीर्वाद है। और चिश्ती उपासना पद्धति के जो लोग होते थे वो लोग क्या करते थे कि सूफी संतों की दरगाह पर जियारत की जाती थी, उसमें आस्था प्रकट करते थे। अकबर जैसा मुगल सम्राट भी ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर 14 बार आया था और उसके रहस्यवादी गुणगान करे थे उन्होंने। तो चिश्ती सिलसिला की ये विशेषता थी कि वो जियारत किया करते थे, कव्वाली किया करते थे, संयम और सादगी का जीवन बीते थे। सदा संयम से रहते थे, सादगी से रहते थे, बिन मांगे मिले अनुदान पे रहते थे, कुछ मांगते नहीं थे। जो भी बिन मांगे धन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने की व्यवस्था होगी, महफिलों पर होगी, उसमें ही वो खर्च करते थे। जो चिश्ती सिलसिले के जो लोग थे वो स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो अभी इसी के बारे में आगे आता है बाबा फरीद। बाबा फरीद भी चिश्ती उपासना पद्धति के थे। उन्होंने किस भाषा में काव्य रचना की? उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना करी है। वो किस में संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की काव्य रचना जो कि क्षेत्रीय भाषा में करी गई गुरु ग्रंथ साहिब में है। ठीक है, पद्मावत के रचयिता थे जायसी। वैष्णव परंपरा के अनुसार कबीर ने धर्म के विषय में क्या कहा है, ये हम सारा भी डिटेल में पढ़ेंगे। उन्होंने धर्म के विषय में क्या कहा है। उनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर के गुरु थे रामानंद। 4 संतों के नाम बताइए जिनकी वारी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक जी की है गुरु ग्रंथ साहिब में, बाबा फरीद की भी है जो चिश्ती संप्रदाय के हैं, रविदास जी की भी है जो कि हम कहते हैं मीरा जी के गुरु थे, और कबीर जी की भी है। इन 4 लोगों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। खालसा पद का क्या अर्थ होता है? खालसा वो होते गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले जो थे। खालसा पंथ की स्थापना हमारे 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। उनके 5 प्रतीक कौन से हैं? उनके 5 प्रतीक होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी उन्होंने 5 प्रतीक डाले उसके लिए। एक तो बिना कटे केश, क से उसको बोला जाता है 5 क से केश बनता है, केश केश, तो बिना कटे केश होने चाहिए। आप देखते हो सरदार अपनी पगड़ी रखते हैं। उसके बाद कृपान रखते हैं, उनके पास एक कटार रहती है तलवार सी छोटी सी, उसको कृपान कहा जाता है। ये भी देखो क से शुरू हो रहा है। फिर कच्छ, यानी वो एक कच्छा ज़रूर पहनेंगे, कच्छ यानी हमेशा उनका ढका रहना चाहिए, अंग वस्त्र ज़रूर पहनेंगे। फिर एक कंघा ज़रूर रखेंगे, क से कंघा, ठीक है, और एक क से कड़ा जो कि लोहे का होता था, ये रखते थे। इसको इसलिए 5 क बोला जाता है, 5 प्रतीक। क से केश, क से कृपान, क से कच्छ, क से कंघा और क से कड़ा। ठीक है, और ये खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अलवार और नैनार का जाति प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण था? अभी हमने आगे पढ़ा था कि उन्होंने इस जाति प्रथा का विरोध किया और उन्होंने स्त्री संतों को बहुत मान्यता प्रदान करी और वो ब्राह्मणवादी इस विचारधारा के खिलाफ थे। सूफीवाद और तफस्सुफ का अर्थ बताइए। शंकरदेव कौन थे? काव्य रचना। अभी अब बड़े क्वेश्चन शुरू हो गए, अब हम इसका आगे फास्ट इनको करते। उल्लमा कौन थे? उल्लमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे जिसके हिसाब से मुस्लिम अपना शासक अपना शरीयत के हिसाब से अपना शासन चलाया करते थे। ठीक है, और बता सकते इस्लाम धर्म के ज्ञाता जिसके हिसाब से मुस्लिम शासक अपना शासन चलाया करते थे, किसके हिसाब से? शरीयत के हिसाब से। सूफीवाद से क्या तात्पर्य है? सूफीवाद 19वीं में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में तफस्सुम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस्लाम में कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा जिन्हें सूफी कहा जाने लगा और ये आगे चलकर सूफीवाद बन गया। तो ये एक तरीके से अंग्रेजी शब्द है, वैसे इस्लामी ग्रंथों में इसके लिए तवस्सुफ वर्ड डाला गया है सूफीवाद के लिए। अभी जो पीछे आपका क्वेश्चन आया था तफस्सुफ का बताइए, ये आपका इंग्लिश वर्ड है। ये इसी क्वेश्चन का आंसर हम आगे यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है,
तफस्सुफ शब्द का इस्तेमाल किया गया। आध्यात्मिक लोगों का जो रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ झुकाव था उन्हें सूफी कहा जाने लगा। बाबा फरीद ने किस भाषा में काव्य रचना करी? उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना करी। तो आप जानते हो कि वो जो जहाँ पे रहते थे वो पंजाबी भाषा थी। किसमें संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। पद्मावत के रचयिता कौन थे? जायसी थे, मालिक मोहम्मद जायसी। मुस्लिम संतों की दरगाह पर भक्त लोग क्यों आते हैं? अपना आस्था प्रकट करने के लिए, उनकी कामनाओं की पूर्ति होती है तो वहाँ पे धन्यवाद करने के लिए, जियारत करने के लिए आते हैं। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले कौन थे? कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले उनके गुरु थे, गुरु रामानंद जी। अलवार और नैनारों की जाति प्रथा के प्रति दृष्टिकोण बताइए। इन्होंने दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया और स्त्रियों को मान्यता प्रदान करी। लिंगायत के किसी एक धार्मिक विश्वास और व्यवहार का वर्णन कीजिए। लिंगायत जो थे वो भगवान शिव को मानने वाले थे और वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। ब्राह्मणवाद की विचारधारा का विरोध करते थे। इन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास नहीं किया और ये अपने मृतक के बाद शिव उसको मानते थे कि वो उसमें शिव में लीन हो जाते हैं मरने के बाद। उनके श्राद्ध कर्म संस्कार नहीं होते थे लेकिन उनको दफनाया जाता था। तो ये लिंगायत है, ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। खालसा पंथ का अर्थ है पवित्रों की सेना। इसकी नींव गुरु गोविंद सिंह जी ने रखी। चिश्ती उपासना पद्धति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चिश्ती उपासना पद्धति में नाच और संगीत जियारत का हिस्सा होता था, क्योंकि ये कवाली करते थे, जियारत किया करते थे, संयम और सादगी का जीवन जीते थे। तो इनको हम बोलते हैं कि नाच और संगीत का हिस्सा था। अब हम एक मार्क वाले क्वेश्चन करेंगे। सूफियों ने भारत में इन स्थानीय परंपराओं को आत्मसात किया। दीक्षितों के सर का मुंडन, यौगिक व्यायाम, मिलने वालों को पानी पिलाना, शेख के सामने झुकना, आध्यात्मिक संगीत की महफिल के सामने ईश्वर की उपासना करना। तो इन्होंने किसका आंसर हम ये देखेंगे क्या इन्होंने इसमें से क्या ऑप्शन होने चाहिए। 1 2 3 4 ऑप्शंस दे रखे 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा इसमें घ ऑप्शन पहला दीक्षितों के सर का मुंडन, दूसरा यौगिक व्यायाम, तीसरा मिलने वालों को पानी पिलाना, चौथा शेख के सामने झुकना और पांचवा आध्यात्मिक संगीत की महफिल की उपासना करना। अमीर खुसरो मिलने जाते थे किससे? बाबा फरीद से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली से और शेख निजामुद्दीन औलिया से। तो हम देख रहे हैं शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने जाते थे अमीर खुसरो। ठीक है, ये सब दिल्ली में ही रहते थे। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, इनसे मिलने जाते थे अमीर खुसरो। नैनारों और अलवारों ने क्या प्रचार किया? इन्होंने इष्ट देव के प्रति समर्पण का भाव किया, कठोर तपस्या की, जाति व्यवस्था का समर्थन किया, ज्ञान मार्ग किया। तो हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था का उन्होंने समर्थन नहीं किया है, उन्होंने ज्ञान मार्ग दिया है, लेकिन इनका प्रेम पूर्ण समर्पण था। ज्ञान से अधिक भक्ति का काम था। कठोर तपस्या का इन्होंने नहीं लिया। तो इष्ट देव के प्रति प्रेमपूर्ण समर्पण, यही उत्तर आ पाएगा। गुरु नानक के बाद गुरु पद पर कौन आसीन हुए? गुरु नानक के बाद गुरु पद पर आसीन हुए गुरु अंगद। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी तो लास्ट थे, उनके पिताजी तेग बहादुर थे। तो आंसर आएगा गुरु अंगद। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सूफी पंथ का संबंध है किससे? हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, इस्लाम धर्म से, ईसाई धर्म से। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में जो रहस्यवाद और वैराग की तरफ झुके हुए थे, जो कुरान और उसकी आलोचना करते थे सुन्ना की, इन्होंने अपने धर्म से कुरान की व्याख्या करी अपने तरीके से। पैगंबर मोहम्मद साहब के हिसाब से जीवन जीना है, लेकिन हमें कुरान और सुन्ना में जो लिखा है उसकी आलोचना करी। तो ये कहाँ से हो गए? इस्लाम धर्म से हो गए। सगुण भक्ति मतलब जहाँ भक्ति को मूर्त रूप में दिखे, ईश्वर को मूर्त रूप में उपासना, ईश्वर के अमूर्त रूप में, तो मूर्त रूप में सगुण हुआ। शिव विष्णु के अवतारों और देवियों की आराधना विशेषण विहीन। तो कौन कौन से बात बनेगी? आप देख रहे हो, पहला ठीक लग रहा है हमें, मूर्त रूप में सही लग रहा है, दूसरा गलत लग रहा है। शिव विष्णु अवतार और देवियों की आराधना ये हम देख रहे हैं सगुण में ये होता है, और विशेषण विहीन यानी कुछ भी नहीं है। तो हमको पहला और तीसरा जो कि क में दिया गया है। ठीक है, विशेषण विहीन, जब आप भगवान को, विशेषण का मतलब क्या है? उनकी कोई क्वालिटीज़, जब आप उनको कोई रूप में देख लेते हो, शिव और विष्णु में जैसे, उनके कितने हम विशेषण बोलते हैं, उनकी कितनी क्वालिटीज़ बोलते हैं, देवियों की कितनी क्वालिटीज़ बोलते हैं। तो विशेषण का मतलब हो गया कोई क्वालिटीज़ ना बोलना। तो पहला और तीसरा ही करेक्ट है, तो का आंसर होगा। निम्न में से कौन नयनार संत है? अभी मैं पीछे नयनार संतों के बारे में पढ़ा था, स्त्री नयनार संत
और अलवार, तो ये नैनार जो है ये कौन से हुए? अब आप ये देखिए कि अपार, सबंदर, सुदरार, अंडाल। तो हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा ठीक है। अडाल अंडाल जो है ये हमारी नैनार नहीं थे, अलवार स्त्री भक्त जी थी। अंडाल स्त्री भक्त अंडाल थी, विष्णु भक्त है ना, स्त्री भक्त अलवार वाली। तो अपार, सबंदर, सुदरार ये पहले ग जो पोर्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा वो करेक्ट है। वीर शैव परंपरा का उद्भव हमें पता है बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया। ठीक है, कहाँ पे किया? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। तो आप इसे याद कर लीजिए, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का हुआ। अब यहाँ पे युग्म सुमेलित करना है। सिलसिला अभी हमने पढ़ा था, चिश्ती संप्रदाय का सिलसिला हुआ। खानका यानी पीर मोहम्मद वगैरह रहने की जगह उनकी हुई। ठीक है, बेशरिया जो शरिया की अवहेलना करते हैं, बाशरिया जो शरिया का पालन करते हैं। तो बेशरिया को तीसरे को मिला लो ए से, जो आपको एकदम श्योर हो। बेशरिया जो उनकी अवहेलना करते हैं, बाशरिया जो उनको मानते हैं। तो तीसरा होना चाहिए इससे। और सिलसिला, अब आप ये देखोगे खानका क्या हुआ? सूफी संगठन हुआ। और सिलसिला, इनमें दो में अगर आपको डाउट आ रहा है कि मैं किसको मानूं, सिलसिला को इसको, तो अब आप देख लीजिए कि जो आपका तीसरा पोर्शन है वो ए के साथ मिल रहा है, इधर इधर इन दो ऑप्शंस में। ठीक है, और चौथा पोर्शन मिल रहा है आपका सी के साथ में। तो ये दोनों ऑप्शन से अब आपको यहाँ पे चेक करना है। तो आपका जो सिलसिला होता है वो आपका सूफी संगठन होता है। खानका आपका होता है उनके रहने की जगह, जहाँ पे वो लोग रहते थे। तो मठ हो गया एक प्रकार से, सूफी मठ। ठीक है, आगे चलते हैं। युग्म सुमेलित कीजिए। कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त अदाल, निर्गुण भक्ति संत मीराबाई, अलवार संत, नैनार संत, ये आपको देखना है। अभी हमने अलवार पढ़ा था अंडाल के साथ में, अभी पीछे गया था अलवार संत थी वो स्त्री, अंडाल अंडाल वही लिखा गया है। ठीक है, और नैनार संत ऐसी स्त्री वाली कौन सी थी? करईकाल अमैयार। ठीक है, अब कृष्ण भक्ति को कौन करता था? मीराबाई कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी। और निर्गुण कौन है? कबीर जो है वो निर्गुण के। अब ये देखें हम कहाँ पर आ रहा है, ये किस में मिल रहा है कि 1 को मिला रहे 2 के साथ में। तो 1 को मिला रहे 2 के साथ में, इसको मिला रहे डी के साथ में 3A, और ये आपका मिलेगा। ठीक है, कबीर ने मानवतावाद और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। उन्होंने धार्मिक और जातिगत भेद की आलोचना करी। तो ये आपका कथन है, कबीर ने मानवता और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने धार्मिक और जातिगत भेदभाव की कड़ी आलोचना करी। तो अब ये क्या, ये कारण सही है? केवल कथन सही है, केवल कारण सही है? और कथन और कारण दोनों सही हैं। तो हम जाते हैं दोनों ही सही हैं। और जो जातिगत और धर्मगत भेदभाव की उन्होंने कड़ी आलोचना करी और वो उसका समर्थन करता है कि ये कारण बिल्कुल ठीक है, ये कथन जो है उसमें ये कारण बिल्कुल ठीक है, और ये इसका स्पष्टीकरण करता है। तो ग उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके 3 अंक के क्वेश्चन शुरू होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो बच्चों आप इनको बार बार देखिए। 21 क्वेश्चंस हैं, और कुछ हमने यहाँ पे भी क्वेश्चंस लिए थे, तो बहुत सारे तो मिलते हैं। और ये जो पॉइंट्स है स्मरणीय बिंदु, उसको बार बार पढ़िए, तो आपको ये अच्छे प्रकार से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, यही वीडियो हम ओवर करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी देर में हम दीर्घ क्वेश्चंस का भी वीडियो बना के डालेंगे। मैं फिर से बताना चाहती हूँ, ये वीडियोज़ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक खास ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, और अब उनको टेंशन हो रही है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स लेके आए। तो इन पॉइंट्स को पढ़ के आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। सपोर्ट मटेरियल में सारे टू द पॉइंट्स चीज़ें हैं, जिससे कि आप इनमें कम समय में बोर्ड एग्ज़ाम्स में अधिक मार्क्स ला सकते हो। ठीक है बच्चों, यहीं पर हम ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय।